Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 3 of exercise 5. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। अब हमने इनको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर्स में। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 4/5 का स्क्वायर। इसका मतलब हमने 4/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। नेक्स्ट हमने न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को न्यूमिनेटर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट 5 को 5 के साथ। 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में गिवन है -2/3 की क्यूब। अब इसका मतलब -2/3 की पावर 3 का मतलब हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। अब हमने न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 27 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में 4/5 की पावर -2। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 5/4 करें तो ये जो हमारे पास माइनस पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 5/4 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। फर्स्ट हमने अब 5/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5/4 मल्टीप्लाई 5/4। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में, न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ को आपस में और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 4। 5 5 ज़ा 25 ओवर 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है -3/4 इसकी पावर -3। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कन्वर्ट करें, -4/3 करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, +3 होगी है। अब हमने -4/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3। अब हमने स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट्स जब हमारे पास ऑड वैल्यू आए, नेगेटिव वैल्यू हो, तो वो हमारे पास माइनस में वैल्यू आती है। 4 4 ज़ा 16, ये पॉजिटिव हो गया है। प्लस माइनस -64 ओवर 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -64 ओवर 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स में। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 27 ओवर 125। तो स्टूडेंट्स 125 और 27 के फर्स्ट हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट हम 27 के फाइंड करेंगे न्यूमिनेटर वैल्यू के। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स आ गया। अब हमने 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 5 2 ज़ा 10, 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 5 3 टाइम्स आ गया। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है 125 के। अब हमने इनके फैक्टर्स लिख देने हैं। 27 के फैक्टर्स थे 3 टाइम्स आया था उसको, उसकी जगह हमने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर्स राइट कर दिए। ओवर 125 को जो प्राइम फैक्टर्स आए थे उनको हमने राइट कर दिया। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये 3 टाइम्स आ रहा है 3 का क्यूब ओवर 5 3 टाइम्स आ रहा है 5 का क्यूब। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों की पावर सेम है, पावर 3 है। तो ये 3/5 दोनों की पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में 144 ओवर 81। फर्स्ट हमने स्टूडेंट्स इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है 144, इसको 12 से डिवाइड करें तो 12 12 ज़ा 144 होता है। 12 1 ज़ा 12। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 144 की। 81 वैल्यू है 81, 9 9 ज़ा 81 होता है, 9 1 ज़ा 9। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर, 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने इसको राइट कर दिया है। 144 की जगह प्राइम फैक्टर्स उसके राइट कर दिए। 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 81 की जगह उसके फैक्टर्स राइट कर दिए, 9 मल्टीप्लाई 9। अब ये 2 टाइम्स आ रही थी तो जो 2 वैल्यूज हमारे पास गिवन है 12 का स्क्वायर ओवर 9 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी पावर सेम है तो 12 ओवर 9 होल का स्क्वायर। थर्ड पार्ट है -64 ओवर 125। फर्स्ट हम स्टूडेंट्स 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 24, 4 6 ज़ा 24। नेक्स्ट 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारे पास 64 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने 125 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास
ये प्राइम फैक्टर्स हैं 125 के। अब इनको हमने राइट कर देना है, माइनस का 64 था तो माइनस हम स्टार्ट में राइट करेंगे, 4 3 टाइम्स था, 4 को राइट कर दिया 64 के फैक्टर्स को, ओवर 125 के फैक्टर्स को राइट कर दिया, 5 3 टाइम्स था, 5 को 3 टाइम्स राइट कर दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स -4 4 3 टाइम्स था, 4 की पावर 3 ओवर 5 3 टाइम्स आ रहा था, 5 की पावर 3। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो गिवन है इसकी पावर जो है वो सेम है 3, तो ये होल की पावर हो जाएगी -4 ओवर 5 होल की पावर 3। स्टूडेंट्स, टुडे question number 3 and question number 4 of your exercise 5 have been completed. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.